विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जब किसी एसी परिपथ के अंदर तीनों कंपोनेंट्स यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस लगा हो तो परिपथ में परिणामी वोल्टता क्या होगी एवं वोल्टता और धारा के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा उसका अध्ययन हमने कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजोनेंट सीरीज एलजीआर सर्किट। आइए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाई, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा था कि फेज डिफरेंस क्या होगा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर ओमेगा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की कोणीय आवृत्ति है और एल प्रेरकत्व है, सी धारिता है और आर परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध है। अब यहाँ पर तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, तीन कंडीशंस हो सकती हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली कंडीशन है इफ़ ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी, जैसा कि आपको इस फॉर्मूले के अंदर दिखाई दे रहा है कि अगर इस ऊपर वाली टर्म के अंदर यदि ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी से बड़ा है या छोटा है तो इस पर डिपेंड करेगा कि फाई की वैल्यू किस प्रकार निर्भर करेगी। तो ओमेगा एल और वन अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिसाइड करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ये ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी, देन व्हाट विल हैपन, द फाई will be positive, that is the voltage will lead in phase with respect to current। मीन्स अगर ओमेगा यहाँ पर ज़्यादा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, इसका मतलब फाई का मान पॉजिटिव होगा और वोल्टेज जो होगा वो धारा की तुलना में फेज में आगे रहेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है हमारे पास इफ़ ओमेगा एल इज़ लेस देन वन अपॉन ओमेगा सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द फाई विल बी नेगेटिव, दैट इज द वोल्टेज विल लैग बिहाइंड इन फेज विद रेस्पेक्ट टू करंट। इस सूत्र के अंदर आप देख सकते हो इफ ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एल देन दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव, सो द फाई विल बी नेगेटिव, यानी कि जो फाई होगा उसका मान ऋणात्मक होगा, अर्थात जो वोल्टेज होगा जैसा कि आपने वेक्टर डायग्राम में देखा था तो यहाँ पर वोल्टेज पीछे रहेगा धारा की तुलना में। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। दो कंडीशंस हम देख चुके हैं, तीसरी कंडीशन हो सकती है व्हेन ओमेगा एल विल बी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। तो हम देख सकते हैं कि जो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर वाली जो टर्म थी वो ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी होने के कारण वो टर्म जीरो हो जाएगी। अगर वो टर्म जीरो होगी तो फाई विल बी इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, द फाई विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। इसका मतलब अब यहाँ पर कोई भी कलांतर नहीं होगा वोल्टेज और धारा के बीच में। इसका मतलब धारा और वोल्टेज समान कला में होंगी। दिस कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यही अवस्था सीरीज एलसीआर परिपथ के लिए रेजोनेंस की अवस्था कहलाती है। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन अपॉन एल सी। इसी फॉर्मूले को जब हम रीअरेंज करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन एल सी के बराबर होगा। फाइनली ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन अपॉन एल सी। ये रेजोनेंस की अवस्था है।
इसको आप ध्यान रखें कि किसी परिपथ की अगर हम रिजोनेंस की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं तो जो परिपथ में लगा हुआ प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत है उसकी कोणीय आवृत्ति 1/√1/LC के बराबर होना जरूरी है। इसको हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यहाँ पर f आवृत्ति है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, तो ओमेगा और f के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ पर 2πf रखेंगे ओमेगा की जगह, तो 2πf इज इक्वल टू √1/LC, और वी कैन राइट f इज इक्वल टू 1/2π √1/LC। ये फॉर्मूला आवृत्ति निकालने के लिए, तो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखें। कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द इम्पीडेंस के लिए जो द इम्पीडेंस विल बी, जो इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला था वो था, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देख लिया है, Z इज इक्वल टू, इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। रिजोनेंस की कंडीशन में पता है ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc होता है, इस कारण ये जो टर्म है ओमेगा L माइनस 1/ωc ये 0 के बराबर हो जाती है। द टर्म विल बिकम Z इज इक्वल टू √R² प्लस 0, ये वाली टर्म 0 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स Z इज इक्वल टू R। तो ये रिजोनेंस की कंडीशन है कि रिजोनेंस की कंडीशन पर जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, मीन्स हेंस इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दैट इज इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, अर्थात यहाँ पर प्रतिबाधा मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये 0 हो गई है, तो जो मिनिमम कंडीशन है वो R के बराबर हो सकती है, हेंस द इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। एज ए रिजल्ट द करंट विल बी मैक्सिमम एट द रेजोनेंस कंडीशन। अब एक बार यदि आपके प्रतिबाधा मिनिमम हो गई तो जो परिपथ में करंट होगा वो अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि धारा, जब हम करंट की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा, और यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा। तो रेजोनेंस की अवस्था पर हम देख सकते हैं कि इस परिपथ में जो LCR का कॉम्बिनेशन है वो इस तरह व्यवहार करेगा कि जैसे सिर्फ एक प्रतिरोध R लगा हो जो कि परिपथ में है, और वहाँ पर इम्पीडेंस या प्रतिबाधा मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, और इसी कारण से परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान अधिकतम हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिजोनेंट सीरीज LCR परिपथ के बारे में जानकारी थी। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। आज हमने ये चैप्टर, जो AC सर्किट वाला चैप्टर था आपकी यूनिट 9, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।